हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मार्केटिंग मैनेजमेंट पे है और लास्ट क्लास में हमने इसके 50 एमसीक्यूज अपलोड किए थे। आज के सेशन में हम फर्दर 50 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डैश इज कंसर्न विद द कलेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेम टाइप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जब आप एक ही तरह के गुड्स का कलेक्शन करते हो ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असेंबलिंग। डैश इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग भी आएगा, सेल्स भी आएगा एंड पर्सनल सेलिंग भी आएगा। पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये दोनों ना सबसे एक बेस्ट फॉर्म माना जाता है एडवर्टीजमेंट का। पर्सनल सेलिंग मतलब फेस टू फेस हो गया और एडवर्टीजमेंट तो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। बेसिकली मीडिया एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, जैसे टेलीविजन पे, रेडियो पे एंड सो ऑन। द प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द सेल्स थ्रू एग्जीबिशन, डिस्प्लेज, एडवर्टाइजिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केट रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, डैश आर द मेजर चैनल कंपोनेंट्स टू हु हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? सेल्समैन, और हम रिटेलर भी कह सकते हैं वैसे। नेक्स्ट, डैश सिस्टम एग्जिस्टेड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मार्केटिंग। स्टार्टिंग में कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम, जहां आपको गुड्स के बदले गुड्स मिलता था। नेक्स्ट, इन डैश मार्केट गुड्स आर एक्सचेंज्ड एंड द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक इमीडिएटली। जब भी इमीडिएटली की बात करेंगे तो स्पॉट मार्केट, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर फ्यूचर गुड्स हो जाता है या फ्यूचर मार्केट होता। नेक्स्ट, डैश इन मार्केट, इन डैश मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मीट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहाँ होते हैं? जहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, परफेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज ऑल साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर। कंज्यूमर बिहेवियर, सेलर बिहेवियर, मैन्युफैक्चरर बिहेवियर और हाउस होल्ड बिहेवियर। साफ बता ही दिया कि पोटेंशियल कंज्यूमर के ये सब बिहेवियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट, अ बायर मेक्स अ परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर ब्रांड। जब आप एक ही प्रोडक्ट परचेज करते हो या ब्रांड परचेज करते हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स। कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि क्यों वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करेंगे ओवर अनदर। क्लियर? और यहाँ यही लिखा हुआ है कि बायर जो है हमेशा एक पर्टिकुलर ब्रांड का या पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चूज करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स। Next, customers expect a particular price to be charged for a certain product is called psychological pricing, customary pricing, monopoly pricing और penetration pricing। जब कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्राइस ही होगा, तो उस प्राइसिंग सिस्टम को हम कहते हैं कस्टमरी प्राइसिंग। नेक्स्ट, मोटिव्स रिफर्स टू स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर, इमोशंस, नीड्स और बिहेवियर। आप देखो, अगर हम लोग बात करें मोटिव्स की, तो मोटिव बेसिकली किसको डिनोट करता है? आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? आपका इमोशंस। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इमोशन, क्योंकि मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि आपको गाइड करता है या मेंटेन करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। नेक्स्ट, बाइंग डिसीजन ऑफ अ कस्टमर डिपेंड्स ऑन हिज प्रमोशन, प्राइस, एटीट्यूड, प्रोडक्ट। जब भी हम बाइंग डिसीजन की बात करेंगे तो ये कस्टमर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टमर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप कितना भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लो, कितनी भी लो प्राइस रखो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे लो, बट जब तक कस्टमर का एटीट्यूड नहीं होगा वो परचेज करने का, मतलब कस्टमर का जब तक मन नहीं होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तब तक वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो उसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एटीट्यूड। अ सेटिस्फाइड बायर इज अ साइलेंट एडवर्टीजमेंट। अ सेटिस्फाइड बायर कौन होगा? जो कि आपका साइलेंटली एडवर्टीजमेंट करेगा। अब जैसे इफ इन केस मान लो आप लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हो और वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, तो आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करेगा, बट स्टिल आप उस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करोगे। तो आप कौन हो गए कि आप उस प्रोडक्ट के लिए साइलेंटली एडवर्टीजमेंट करोगे। अ कंज्यूमर चूजेज एन ऑल्टरनेटिव विच गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा उसी प्रोडक्ट को वो चूज करेगा। द इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस इज अफेक्टेड बाय इंटरनल फैक्टर। और वो कौन सा इंटरनल फैक्टर है? उसका खुद का एटीट्यूड।
द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स दैट कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू डैश फैक्टर्स, जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ किस फैक्टर की बात करेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर की, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विच इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स ओपिनियन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स। नेक्स्ट, डैश कैरी देयर गुड्स ऑन देयर हेड्स, अपने हेड्स पे जो गुड्स लेकर के चलते हैं उसको हम कहते हैं पेडलर्स। नेक्स्ट, डैश ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज, मार्केट ट्रेडर्स। जैसे अगर आप शेयर मार्केट देखोगे ना तो वो सिर्फ उसी दिन ओपन होता है जिस दिन मार्केट ओपन हो। सर्विस ऑफ रिटेलर, डिमांड क्रिएटर्स, परचेजेस इन बल्क, मैचेस डिमांड विद प्रोडक्शन, कीप्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स, जब भी आप रिटेलर की बात करते हो तो वो वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन कौन होगा इसमें, ब्रोकर। एन एग्जाम्पल ऑफ मर्केंट मिडलमैन, होलसेलर। द होलसेलर हु डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं, कैश एंड कैरी होलसेलर, लिमिटेड फंक्शन होलसेलर, मेल ऑर्डर होलसेलर और फुल सर्विस होलसेलर। एक ऐसा होलसेलर जो ना कि क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है और ना ही कोई हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, तो ऐसे होलसेलर को हम कहते हैं कैश एंड कैरी होलसेलर। एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स कहाँ मिलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। सुपरमार्केट्स ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी लार्ज स्केल रिटेलर्स का ही एग्जाम्पल है। डैश एंड डैश आर द क्राइटेरिया फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन के लिए हमें एक्सेसिबिलिटी भी देखनी होती है और रिस्पॉन्सिवनेस भी, कि क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर का, वो भी देखना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ सेगमेंटेशन इज टू डैश द चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स, पर्पस क्या है सेगमेंटेशन का, कि वो मेजर कर पाए कि कंज्यूमर का क्या चेंजिंग पैटर्न है। करेक्ट आंसर होगा ए, मेजर। A clearly defined segment must dash to the changes in any of the elements of the marketing mix. Identify, respond, assess, use. कह रहा है कि clearly defined segment आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हमें मार्केटिंग मिक्स के कौन से एलिमेंट्स को लेकर के चलना है, जो अभी 4 P's और 7 P's हमने बताया उनमें से कौन से पीस को लेकर के चलना है, ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। नेक्स्ट, इन डैश द होल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, when the customers are classified on the basis of religion, custom, culture are termed as demographic segmentation, और segmentation के types अच्छे से पढ़ लेना। A market may be segmented by classifying people according to their enthusiasm for a product are termed as attitude segmentation, geographic segmentation, socio-economic segmentation और psychographic segmentation। इसका करेक्ट आंसर है A, attitude segmentation। Consumers who buy one brand all the time, उनको हम कहते हैं हार्ड core loyals. Consumers who show no loyalty to any brand, switchers. Increasing competition in urban markets makes rural markets attractive. Next, the dash level of urban consumers is high and hence product features have to be changed often. जो अवेयरनेस होती है अर्बन कंज्यूमर्स की वो ज़्यादा होती है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम फीचर प्रोडक्ट का चेंज करना होता है। डैश मार्केटिंग इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एंड वाइस वर्सा, रूरल मार्केटिंग। नेक्स्ट, रीजंस फॉर ग्रोइंग रूरल मार्केट्स आर, रूरल मार्केट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, which of the following represents a company effort to identify and categorize groups of customers according to common characteristics, common characteristics के basis पे market segmentation possible है। ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग बेसिकली क्या है, जो कि इको फ्रेंडली होंगी, तो करेक्ट आंसर होगा मेकिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। डैश आर प्रोडक्ट्स बॉट बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग अ बिजनेस, चाहे तो फर्दर प्रोसेसिंग के लाएं चाहे यूज़ के लिए लाएं। Industrial products. Next, the stage is the product life cycle, the dash stage in the product life cycle that focuses on expanding the market and creating product awareness and trial is the growth stage, क्योंकि growth stage में ही अपने market को बढ़ाना और product awareness create करना possible है। Dash is related with the division of commodities into distinct groups, standardization. Next,
Consumer goods with unique characteristics or brand identification often requiring a special purchase effort. इस process को हम क्या कहते हैं? Special purchase effort, shopping products. मतलब कंज्यूमर गुड्स जिनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुद का ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है और उसमें किसी भी तरह का कोई स्पेशल परचेज एफर्ट नहीं चाहिए होता, तो उसको हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स. डैश इज अ स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इन ऑर्डर टू स्पॉट गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पुअर वंस एज सून एज पॉसिबल. आइडिया जनरेशन. डिस्काउंट इज अलाउड इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. जब लिस्ट प्राइस से दिया जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. Cost plus pricing is charging the highest possible price, ensuring you are the lowest cost producer. Pricing by calculating the cost of production और फिर उस पर margin add करना जो हम लोग करते हैं cost plus profit. Social marketing is primarily concerned with changing culture, changing the status quo, motivating volunteers, influencing behavior. Social marketing basically culture change करने का ही motive रखता है. Next, which of the following is not a criteria for segmenting consumer markets? जियोग्राफिक, टर्नओवर, बिहेवियरल और साइकोग्राफिक. बाकी सब तो है बट टर्नओवर के बेसिस पे सेगमेंटेशन नहीं पॉसिबल है. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सेप्ट. सेल्स डिक्लाइन है, मार्केट मैच्योरिटी है, मार्केट इंट्रोडक्शन है बट मार्केट इंप्लीमेंटेशन नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, मार्केट इंप्लीमेंटेशन. अब ये नेक्स्ट 50 MCQs थे रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में और 50 MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.